हेलो बच्चों, दिस साइड एजुकेटर सिमरन। और में हमने पावर शेयरिंग चैप्टर स्टार्ट किया था और मैं आज पावर शेयरिंग चैप्टर का पार्ट 2 लाई हूँ जिसमें हम पावर शेयरिंग चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले पहले मैं क्विज ले लेती हूँ जो हमने प्रीवियस ईयर में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उससे रिलेटेड, ताकि आपके एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पुट होते हैं वन वर्ड वाले। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच minority community is relatively rich and powerful in Belgium? Second, name two subgroups of Tamil residing in Sri Lanka. Third, in which region does the Dutch constitute as a minority and majority? Fourth, what type of government privilege in Belgium? तो ये चार क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा और जो आंसर डिस्कशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो जो इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं, पहला वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, सेकंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो कि होगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, पावर शेयर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स और कोalition गवर्नमेंट, और लास्ट डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। डिजायरेबल तो उसमें दो रीजन है, एक तो प्रोडेंशियल रीजन है और एक मोरल रीजन है। तो प्रोडेंशियल का मतलब होता है जब हम किसी चीज का एक्सपीरियंस लेकर या वो अच्छी सी कैलकुलेशन करके उसका प्रॉफिट उसका लॉस जानकर फिर डिसीजन लेते हैं, उसे कहते हैं प्रोडेंशियल। तो इसमें देख लेते हैं प्रोडेंशियल रीजन क्या है। तो पहला है कि इट इम्फेसिस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। इसमें ये है कि जो पावर शेयरिंग करने के बाद हमें बेटर आउटकम निकलता है। सेकंड, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये इससे क्या होता है, अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो अगर कोई भी सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कंफ्यूजन होती है या फिर लड़ाइयाँ होती है, तो उसको ये रिड्यूस करता है। हमने दो केसेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक तो बेल्जियम का और एक श्रीलंका का। तो बेल्जियम में क्या था कि जो कंट्री में डच स्पीकिंग बोलने वाले लोग ज़्यादा थे और फ्रेंच बोलने वाले कम थे, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज थी वो ज़्यादा किसके पास थी, फ्रेंच लोगों के पास। तो जिनकी वजह से दोनों के बीच में वो थी, कॉन्फ्लिक्ट थी। तो तो जो बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने चार कॉन्स्टिट्यूशन बनाए ताकि जो दोनों कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक साथ एक ही शहर में रह सके। उसकी वजह से इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई ताकि जो एक लैंग्वेज के लिए एक अलग गवर्नमेंट हो और दूसरी लैंग्वेज की एक अलग गवर्नमेंट हो। जिससे क्या होता है, जो मिनॉरिटी गवर्नमेंट भी है, मिनॉरिटी लैंग्वेज वाली गवर्नमेंट भी है, उनके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल गई। सब सबको इक्वल पावर मिल गई, जिसकी वजह से जो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रिड्यूस हो गया। और दी अदर हैंड हमने देखा श्रीलंका का, जिसमें सिन्हाला लैंग्वेज वाले लोग मेजोरिटी में थे और तमिल लैंग्वेज वाले बहुत लोग जो मिनॉरिटी में थे। और जो सिन्हाला लैंग्वेज के थे वो बहुत डोमिनेंट थे तमिल लैंग्वेज के लिए, और जिसकी वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। रीजन ये था क्योंकि जो सारी अपॉर्चुनिटीज जो थी वो सिन्हाला लैंग्वेज को दी जाती थी, ऑफिशियल लैंग्वेज भी सिन्हाला को माना गया था। तो तमिल भी अपनी अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल करना चाहते थे और वो चाहते थे उनको भी अपॉर्चुनिटी इक्वल्स मिले, जिसकी वजह आखिर में उनको सिविल वॉर हुआ। अगर वो दोनों इक्वल पावर शेयर कर लेते तो उनके बीच में ऐसा कुछ वॉर होना ही नहीं था। तो यही है कि अगर आप इक्वल पावर शेयर कर लोगे तो कोई भी सब सोशल ग्रुप्स है उनके बीच लड़ाइयाँ नहीं होगी, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। ये बहुत अच्छा तरीका है ताकि स्टेबल कर सके पॉलिटिकल ऑर्डर को। सेकेंड रीजन है हमारा मॉरल रीजन। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया पावर शेयरिंग में कि अगर हमें डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग करनी है तो पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी पे, तो वही है इसमें। सेकेंड पॉइंट, इट इम्प्रेसिस द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। जो हम एक्ट पावर शेयरिंग करते हैं वो बहुत वैल्यू होती है। लास्ट, people have the right to oppose how they are to govern।
पीपल के पास राइट है कि किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो जब इलेक्शन के टाइम पे जो पीपल का राइट होता है वो किसी को भी इलेक्शन मतलब वोट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको बीजेपी को ही देना है या फिर कांग्रेस को ही देना है या केजरीवाल को ही देना है। वैसे पॉलिटिकल पार्टी और भी हैं, तो हमारे पास राइट है कि हम किसी को भी वोट दे सकते हैं। तो वही बता रहा है कि पीपल हैव द राइट टू गवर्न एवरीवन एंड एनीबॉडी। तो यही है इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले एक पिक्चर गिवन है आपके पीपीटी में। ये पिक्चर मैंने आपके एनसीईआरटी बुक से ली है, जो कि पेपर में पूछी जा सकती है। और ऐसी एक से मतलब जो सिविक्स में ऐसी जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादातर पूछी जाती है और पूछ लेते हैं कि ये क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें दो अंकल है जो हॉर्स पे बैठे हुए हैं, और एक का नाम है पुटिन और एक का नाम है बुश, जो उनके हैंड पे लिखा हुआ है। और जो हॉर्स है उसके उसके साइड में लिखा हुआ है डेमोक्रेसी। जो हॉर्स है वो डेमोक्रेसी है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये बता रही है कि इन 2005 some laws were made in Russia giving more power to its president। तो जो पुतिन की वो रशिया है और जो बुशन है वो यूएसए का प्रेसिडेंट है। तो 2005 में कुछ लॉ बनाए गए थे जो कि प्रेजेंट करता है कि जो रशिया में कि वहां पे जो और पावर जो है मोर पावर जो है किसको दी गई थी, प्रेसिडेंट को दी गई थी। ड्यूरिंग द सेम टाइम द यूएसए प्रेसिडेंट विजिटेड रशिया पुतिन कैन बी सीन एडवर्टाइजिंग। उसी टाइम जो बुश जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो पुतिन यहाँ पे पुतिन रशिया में आए। उसके बाद बुश दैट दे गॉट टू कीप देयर रैंक टाइट। तो जो पुतिन था, जो रशिया का प्रेसिडेंट था, उसने को यूएसए प्रेसिडेंट को बोला कि जो क्या क्या बोला, कीप देयर रिंग टाइट, मतलब जो हॉर्स का जो पट्टा होता है जिसे हम पकड़ते हैं उसको टाइट पकड़ो। दे शुड हैव द मैक्सिमम कंट्रोल, जिसकी वजह से उनका जो मैक्सिमम कंट्रोल होगा। पर दे द वेरी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर। और जो ये कंसेप्ट है हमारा डेमोक्रेसी का, जो इनका जो आइडिया डेमोक्रेसी के लिए, वो जो है अगेंस्ट जा रहा है किसके, जो पावर है। क्योंकि अगर हम किसी चीज को ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो उसका अगेंस्ट जा रहा है ना अपनी पावर से। तो वही बता रहा है इसमें। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जो हमने बताया था यहाँ मैंने आपको पहले ही कि डेमोक्रेसी में जो पीपल है उनके वो राइट होते हैं किसी भी चीज को वोट करना अपने तरीके से। और डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। तो तो ये सब कुछ घूम फिर के पीपल में ही आता है ये। अगर हम डेमोक्रेसी हम चला रहे हैं अगर इंडिया में, तो सब कुछ जो जो पार्टी सिलेक्शन होती है या प्रेसिडेंट बनते हैं या सीएम बनता है या पीएम बनता है, तो इलेक्शन किसके थ्रू होते हैं, पीपल के थ्रू ही होते हैं। जो जिसको वो चाहते हैं वोट करना, ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने या सीएम बने, उसको वोट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कंपल्सरी कि आपको एक पीएम को ही वोट करना है या फिर केजरीवाल को ही करना है। तो यही है। सेकंड, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। और आजकल की डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग है कई तरीके की फॉर्म्स में आ चुकी है, ले सकते हो। तो पहला आता है हमारा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आती है, जो कि होगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसमें क्या होता है, जो तीनों हैं वो तीनों जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो एक ही लेवल पर होते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हैं। बस सबकी जो पावर है वो अलग होती है, पर होते तीनों एक ही लेवल पर है। इसे हम सिस्टम और चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। और पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को हम सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो तीनों जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है उनके ऊपर राइट होता है कि एक दूसरे के तो उसको ठीक कर सके और एक ही बैलेंस में ला सके, इसलिए इसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस।
तो इसमें अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है, जो कि होगा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जो होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और वो एक कंट्री को पूरे ओवरऑल एक गवर्नमेंट होती है। सेकेंड है द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सबको पता है कि हर स्टेट की अलग सेपरेट सेपरेट गवर्नमेंट होती है। और लास्ट आता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो हमारे नियर बाय लोकल गवर्नमेंट होती है उसे कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वो हर कंट्री में होगी। और हमने जो लास्ट लेक्चर में दो केसेस पढ़े थे, बेल्जियम और श्रीलंका का, तो बेल्जियम में ये तीनों गवर्नमेंट है, लेकिन श्रीलंका में स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट नहीं है। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट हर जगह, पर हमारे इंडिया में तो खैर तीनों ही है। बट अगर हम केसेस के अकॉर्डिंग देखें कि हमने जो दो केसेस पढ़े हैं, तो उसमें श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो हमने अभी जब इन बेल्जियम का जो हमने केस पढ़ा था, तो उसमें जो पावर किसको गिव एक हम बनी थी, गवर्नमेंट बनाई गई थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। वो कम्युनिटी गवर्नमेंट किसकी बनाई गई थी, ताकि एक लैंग्वेज को एक अलग गवर्नमेंट मिल सके, एक अलग पावर मिल सके। डच लैंग्वेज के लिए एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई थी, फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए, फ्रेंच पीपल के लिए एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई थी, है ना। तो वही है कि पावर जो शेयर होते हैं वो डिफरेंट सोशल ग्रुप में होते हैं। देखो पढ़ लेते हैं एक बार। The power may also be shared among different social groups such as religious and linguistic groups. Linguistic group होता है लैंग्वेज। और कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेल्जियम का। और इसमें एक और बात है कि इट गिव्स अ फेयर शेयर इन पावर। पॉपुलेशन कम है उनकी, जो पीपल मिनियोरिटी में है, तब भी उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, इक्वल पावर मिल जाती है बाय थ्रू सोशल ग्रुप्स। अगर हम पावर शेयर करें सोशल ग्रुप में, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और पावर मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो पहला आता है, तो अपने सबने सुना ही होगा पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, मूवमेंट्स क्या होते हैं, पर सबके माइंड में ये आ रहा होगा प्रेशर ग्रुप्स क्या है। तो मैं आपको एक मूवी का एग्जाम्पल थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है। प्रेशर ग्रुप एक मूवी है, मे बी देखी हो सबने, नो वन किलर जसिका। तो इसमें क्या होता है, रानी मुखर्जी की जो बहन होती है, उसका सेक्सुअल हरेसमेंट होता है। जो सेक्सुअल हरेसमेंट करता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो रानी मुखर्जी की फैमिली है, वो कहते हैं पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन लिखवाती है उसके अगेंस्ट। पर जो पुलिस है वो कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट, उस लड़के के अगेंस्ट, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। जिसकी वजह से जो रानी मुखर्जी की फैमिली, उसकी जो सिस्टर है, उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया। जैसे एक ग्रुप ने मतलब पीपल्स को इकट्ठे करे, उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, थ्रू सोशल मीडिया और भी तरीके से होता है। जैसे मैंने जैसे पीपल में पिक्चर है, इतने सारे लोग आए इकट्ठे हो गए, तो इतने सारे जब लोग एक साथ प्रेशर देते हैं इधर, क्या कहते हैं, पुलिस स्टेशन में, गवर्नमेंट में, तो उसके बाद जो वो गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, फिर एक्शन लेती है किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर आता है। तो उसके बाद ही वो क्या करता है, जो वो लड़का है उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। तो यही बता रहा है, अगर प्रेशर ज्यादा होगा ग्रुप का, तो उसकी वजह से जो पावर है अच्छे से शेयर हो जाती है। तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे ऑफ मूवमेंट्स, प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस दी हु वाइल्ड पावर। Power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. और जो पॉलिटिकल पार्टीज का हमने देखा है, तो अगर सब पार्टीज का एक अलग थिंकिंग होती है, सबकी अलग अपॉर्चुनिटीज होती है, और सबका पर्पस अलग होता है। अगर हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं, तो वो जो कर रहा है हमारी कंट्री के लिए, वो जरूरी नहीं कि वो केजरीवाल ही वही करेगा। तो सबके आइडियोलॉजी सब कुछ अलग होता है, और हमारे पास हक होता है कि किसको हमें वोट करना है।
और कौन सा सही है हमारी कंट्री के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो ये एक अलग, ये इसमें ही कंप्लीट कवर हो जाता है, ये जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है जो पावर शेयर वाला। इसमें क्या है, इन डेमोक्रेसी दे आर डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स लाइक ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। They also have a share in governmental power through participation in governmental committees और influence in decision making process। तो कह रहा है डेमोक्रेसी में और भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जो कि हो गया हमारे ट्रेडर्स हो गया, बिजनेसमैन हो गया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गया, जो कि हेल्प करते हैं, वो जो कि शेयर करते हैं गवर्नमेंटल पावर में। कैसे? वो जो गवर्नमेंट की कमेटीज होती है उसमें इंक्लूड, उसमें अपना इन्फ्लुएंस करके, अपना मतलब अपना डिसीजन देकर उसमें इंक्लूड होते हैं, जिसकी वजह से जो वो अपनी कम्युनिटी पावर में भी अपनी जो उनकी पावर है वो शेयर कर लेते हैं। ये आते हैं हमारे डिफरेंट ट्रस्ट ग्रुप। अब जो मैंने आपको करवाया है इस लेक्चर में, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लाई हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और जो इनका आंसर डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियोस में करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन डेमोक्रेसी सेटअप डैश कैन टेक वेरियस फॉर्म। Second, in which country we find vertical division of power? Third, what is the only name for horizontal form of power sharing? तो इसका आपको आंसर देना कमेंट सेक्शन में, और यहीं पे आपका लेक्चर कंप्लीट होता है और पावर शेयरिंग भी चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी इसका। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर की चाहिए। और क्या कहते हैं, मैंने इस जो पीपीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जिस बच्चों ने मेरे चैनल